अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सलात व तस्बीह की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है और किस तरीके से नियत की जाती है। सलात व तस्बीह की नमाज की नियत ये है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज नफल सलात व तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला की, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधना है। एक बात नाज़रीन, एक बात याद रखें, सलात व तस्बीह की नमाज में एक तस्बीह पढ़ी जाती है। वो एक तस्बीह है, आप इसको याद कर लें या आप इसको लिख लें। वो तस्बीह है तीसरा कलिमा। कौन सा है? तीसरा कलिमा, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसी को 75 मरतबा पढ़ना है। पहली रकात में 75 मरतबा पढ़ना है, दूसरी रकात में भी 75 मरतबा पढ़ना है, तीसरी रकात में भी पढ़ना है, चौथी रकात में भी पढ़ना है। तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको समझने की कोशिश करें। नियत कर ली, नियत करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद अब तीसरा कलिमा पढ़ना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको 15 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, वलद्दौलिन तक। उसके बाद कोई भी सूरत याद हो आपको, जहाँ से आपको कुरान में से जो कुछ याद हो वो सूरत आप पढ़ें। कोई भी सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ना है। ये हो गई 25 मरतबा। उसके बाद रुकू करना है, रुकू की दुआ पढ़ें, सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद 10 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ना है। ये हो गई आपकी 35 मरतबा। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह कर के खड़ा होना है, खड़ा हो कर के 10 मरतबा पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ना है, 10 मरतबा पढ़ना है। ये हो गई 45 मरतबा। कितनी मरतबा हो जाएगी? 45 मरतबा हो जाएगी। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है, सजदे की दुआ पढ़ना है, सुभान रब्बियल आला। फिर उसके बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, यानी सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको 10 मरतबा पढ़ना है। ये हो जाएंगे आपके 55 मरतबा। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। बैठ करके 10 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमा हो जाएगा 65 मरतबा। उसके बाद दूसरा सज्दा करेंगे, सज्दे की दुआ पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा कलिमा पढ़ना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये हो जाएंगी 75 मरतबा। ये आपकी पहली रकात मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई। दूसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो आपको सना नहीं पढ़ना है। जब आप दूसरी रकात में खड़े होंगे तो आपको 15 मरतबा पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ना है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर कोई सूरत पढ़नी है, फिर उसके बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद रुकू करें, रुकू में 10 मरतबा पढ़ना है, रुकू से खड़े हो जाएंगे, 10 मरतबा पढ़ना है। तो ये हो जाएंगी आपकी 45 मरतबा। फिर उसके बाद सज्दे में जाएंगे, सज्दे में पढ़ेंगे 10 मरतबा। ये हो जाएंगी 55 मरतबा। अल्लाहु अकबर कहकर बैठना है, बैठ करके पढ़ेंगे 10 मरतबा। तीसरा कलमा पढ़ना है, ये हो जाएंगी 65 मरतबा। फिर उसके बाद सज्दे में जाना है, सज्दे की तस्बीह पढ़ेंगे, सज्दे की दुआ पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल आला। फिर उसके बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, ये हो जाएंगी 75 मरतबा। इसी तरीके से तीसरी रकात पढ़ना है, चौथी रकात भी पढ़ना है। ये आपकी रकात मुकम्मल हो जाएगी, नमाज पूरी हो जाएगी।
सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने से बड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदा क्या है? सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ने से कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि सलात तस्बीह की नमाज़ रोज़ाना पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए? रोज़ाना। अगर कोई शख्स रोज़ाना नहीं पढ़ सकता है तो वो हफ्ते में पढ़ने की कोशिश करे। हफ्ते में भी नहीं पढ़ सकता है तो वो महीने में एक मरतबा ज़रूर पढ़े। और अगर महीने में नहीं पढ़ सकता है तो साल में एक मरतबा ज़रूर पढ़ना चाहिए। और साल में भी अगर मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, बदकिस्मती से हम दुनिया के कामों में लगे रहे, फंसे रहे, तो मौत आने से पहले पहले ज़िंदगी में, उम्र में एक मरतबा सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ना चाहिए। सलात तस्बीह में एक दुआ पढ़ी जाती है, एक तस्बीह पढ़ी जाती है, वो है तीसरा कलमा, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तकरीबन ये नमाज 1 घंटे में मुकम्मल होती है। 1 घंटे का वक्त लगता है और ख़ास तौर से इस नमाज को जुमा के दिन पढ़ सकते हैं। अक्सर लोग इस नमाज को, सलात तस्बीह की नमाज को जुमा के दिन पढ़ते हैं। जुमा की अज़ान से पहले लोग मस्जिद में चले जाते हैं और वहाँ पर अज़ान के आधा घंटा पहले वो सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं और खुतबा शुरू होने से पहले पहले वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं। तो इस सलात तस्बीह की नमाज रमज़ान के महीने में पढ़ सकते हैं, शब बरात की रात में पढ़ सकते हैं और शाबान के महीने में जुमे के दिन पढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में कभी भी, किसी वक्त भी ज़रूर पढ़ना चाहिए।